Hello, good evening everyone. I have started the chapter rational number and here I have written one more question and I have told you in the last class कि LCM into SCF बराबर first number into second number या LCM into SCF is equal to product of the number कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वेरीफाई करेंगे. तो लेट्स सी एंड आई हैव रिटन वन क्वेश्चन. सो विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस कि हाउ दिस फॉर्मूला फॉर्मुलेटेड एंड मतलब कि कैसे ये आया. ठीक है, तो लेट्स सी. सबसे पहले कि एक फॉर्मूला हम लिख ही देते हैं. HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बराबर प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर. पहले तो इस छोटे से क्वेश्चन से मैं आपको इसको बस एक्सप्रेस करना चाहते हैं. मान लीजिए लेट्स टेक टू नंबर ले लीजिए. एक ले लीजिए 3 एंड एक ले लीजिए 20 इसको ले लीजिए 4 और इसको ले लीजिए आप 64. ठीक है, पहले दोनों का निकालिए LCM. चलिए 4 और 64 का एलसीएम निकालते हैं. 4 एकम 4 और 16 चौका 64, 4 एकम 4 चौका 16 एंड 4 एकम 4. ठीक है, तो एलसीएम कितना आया बच्चों? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौका 16 चौका 64. एलसीएम तो 64 ही आ गया, बड़ा वाला नंबर एलसीएम आ गया. अब हम एचसीएफ की बात करते हैं. तो एचसीएफ हम कैसे करते हैं मैंने बताया था. पहले 4 को आप लिख लो प्राइम फैक्टराइजेशन में और 64 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन में. 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64. ठीक है, तो 2 से 2 कटा एक बार 2 से 2 कटा एक बार 2. तो HCF आपका कितना आया? 4. ठीक है, मतलब दो नंबर मैंने लिया 4 और 64, मैंने इनका एलसीएम निकाला तो 64 आ रहा है. 4 एकम 4 चौका 16, 16 4 एकम 4 चौका 16, 4 एकम 4. ठीक है, एलसीएम निकाला तो 64 आ रहा है. जब HCF निकाला अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करके तो 4 आ रहा है. तो इस पे कैसे वेरीफाई करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा. HCF इंटू LCM बराबर पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, मतलब क्या पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर. अब HCF हमारा कितना आया है दो नंबर का 4 इंटू LCM हमारा कितना आया है दोनों नंबर का 64. अब पहला नंबर हमारा कितना था 4 और दूसरा नंबर हमारा कितना था 64. क्या आपको ये पूरा बराबर नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा, आई होप. मुझे दिख रहा है तो आपको भी दिख रहा होगा. इफ देयर इज नो आइट साइड प्रॉब्लम, है ना. 4 आप देखो कि इधर भी 4 इंटू 65, इधर भी 4 इंटू 65. अगर कोई चीज़ किसी के बराबर में है तो मैथ्स में उसी को फॉर्मूला मान लेते हैं. ठीक है, फॉर्मूले कैसे बनते हैं? हम जो मैथमेटिशियंस हैं, अगर मेरे को अल्लाह ने इतना एबिलिटी और कॉग्निशन दिया तो आई विल ऑल्सो ऑर्गेनाइज वन मोर फॉर्मूला इन द मैथमेटिक्स एंड द नेक्स्ट जनरेशन विल सी एंड विल स्टडी. तो मैथमेटिशियन क्या करते हैं, चीज़ों को अप्लाई करते हैं और अगर 4-5 चीज़ों पे वो फिट बैठ जाती है तो वही हमारा फॉर्मूला कहलाता है. तो ये फॉर्मूला कैसे बन गया? HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B. किसी ने HCM निकाला होगा, उसी नंबर का LCM निकाला होगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा, फिर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया होगा, दोनों बराबर आ गया तो वही फॉर्मूला बन गया. समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि ये कुछ फॉर्मूला नहीं है. किसी दो नंबर का HCF उन्हीं दो नंबर का LCM अगर हम निकाल के मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वो जो दो नंबर दे रखा होगा उनका मल्टीप्लाई ही दिखेगा. जैसा कि आप देख सकते हो, ये 4 और 64 का LCM, 4 64 का HCF, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहला नंबर इधर क्या है 4, दूसरा नंबर 64, तो बिल्कुल दोनों पक्ष हमें बराबर दिख रहा है. इसका मतलब कि LCM इंटू HCF बराबर A इंटू B लिख सकते हैं और इसका हम एप्लीकेशन के तौर पर यूज करके आगे के सारे क्वेश्चन इससे हम बना सकते हैं. ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन जो मैंने लिखा है उस पर आ जाते हैं. देखिए ध्यान से. HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9. मतलब आपको HCF दे रखा है, दो नंबर हैं आपके. हिंदी में अगर इस क्वेश्चन को बोले तो क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक 306 और 657 का 9 है. तो ऐसे दो नंबर का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो HCF कितना दे रखा है 9. LCM पूछ रहा है पहला नंबर, फर्स्ट नंबर मतलब A कितना दे रखा है 306 और सेकेंड नंबर मतलब B कितना दे रखा है 657. तो बन गया ना वही फॉर्मूला. करते हैं LCM
इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर की जगह A इंटू बी लिख दे, नो प्रॉब्लम, वही तो है। LCM की वैल्यू हमें बतानी है, HCF की वैल्यू 9 दे रखी है, पहला नंबर 306 है, दूसरा नंबर 657 है, ठीक है। तो LCM की वैल्यू 306 गुणे 657, ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो LCM इसको सॉल्व करने पे जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, LCM। तो 3 से कटेगा ये, 3 9 27, 3 से काटिए, 9 3 27, 9 से ही काटिए, 9 3 27, 3 9 4 36, कट गया। 34 गुणे 657 आप इसको सॉल्व करेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, LCM। ठीक है, देख रहे हैं आप कितना इजी है। अगर आप किसी चीज़ को बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग पावर से समझते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करते हैं, देन आपको हाई स्कूल तो बिल्कुल यूँ लगेगा कि ऐसे हाथ से मतलब पेज पलटोगे ना पेपर, तो तभी लगेगा आपके माइंड में सॉल्यूशन हो रहा है। तो चीज़ों को ना ऐसे पढ़ना चाहिए कि आपका माइंड ही सॉल्व कर दे, पेन तो बाद में चलेगी। ठीक है, तो अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे देन you will not face any problem in your future. Okay, so you just have to write it in your copy and learn it, and related with this question you try more and more question, और क्वेश्चन को बनाने की भी कोशिश किया। जैसे मैंने एक क्वेश्चन फटाक से इधर बना दिया, वैसे आप भी क्वेश्चन क्रिएटिंग पावर जो होती है ना बच्चे की, कर पाता है जो बच्चा क्वेश्चन बिल्ड कर पाता है, लिख पाता है अपने मर्जी से 2-4 क्वेश्चन, तो उनके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि अपने हिसाब से क्वेश्चन लिख लिख के प्रैक्टिस करें, देन आप इसका रिजल्ट देखोगे कि कितना अच्छा होने वाला है। ओके, तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।